हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे आज भिन्न यानी फ्रैक्शन। यूपी पुलिस की तैयारी में मैंने 30 दिन का टारगेट बैच शुरू किया है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भिन्न यानी फ्रैक्शन कहते किसे हैं। ठीक है, कोई भी संख्या जो बटे में दिया हो, अंश और हर में दिया हो, उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 2/5 ये क्या हुआ, भिन्न में है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, इतना तो पता ही आप लोगों को। अब अगर कोई संख्या भिन्न में दे दे, जैसे 4/5 प्लस 6/5, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो बहुत इजी है। नीचे का एलसीएम लेंगे। नीचे का एलसीएम क्या होगा, 5 का 5 ही होगा, तो 5 ले लिए। ऊपर का, जब नीचे एलसीएम में 5 ही है तो ऊपर का आपस में जोड़ देंगे, 6 और 4 10। ठीक है, अब ये कट क्या और छोटा हो सकता है, तो 5 से कम 5, 5 दूना 10, आंसर आ जाएगा हमारा 2। क्योंकि फ्रैक्शन में हमेशा कोई भी संख्या हो बटे में 1 रहता ही है, इसलिए 1 लिखते नहीं है। नीचे अगर 1 आ गया तो हमारा आंसर वो आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रैक्शन में अगर कोई संख्या दे दिया ऐसे 2/5 प्लस 3/7। ठीक है, अब इस संख्या कैसे क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसको क्या करना है, इस नीचे वाला संख्या का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 7 × 5 = 35 एलसीएम हुआ इसका। अब 5 35 को कितने बार में काटेगा, 7 बार में। 5 डिवाइड करेगा इसको 7 बार में। अब ये शायद जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, 7 इसको जाकर मल्टीप्लाई करेगा। 5 काटा 7 बार में, अब 7 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 7 दूना के 14। ठीक है, प्लस में 14 आया तो यहाँ पे 14 लिख दिए, साइन प्लस का है प्लस लगा दिए। अब 7 35 कितने बार में काटेगा, 5 बार में। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये चीज़, फिर भी जिसे नहीं पता है उसके लिए बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ मैं। कोई भी चीज़ बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने बताया है, कहा है आपको कि कोई भी चीज़ मैं आपको जीरो से लेकर हीरो तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, 7 कितने बार में काटेगा 35 को, 7 × 5 = 35, 5 बार में काटा, 5 बार में डिवाइड किया ना। अब ये 5 3 को गुणा करेगा, 3 × 5 = 15, अब यहाँ आ गया 15। ठीक, अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो 4 और 14 और 15 कितना होगा, 29 हो गया। 29/35। ऐसा कोई संख्या है जो इन्हें काट दे? कोई संख्या है? कोई संख्या नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये क्या था, प्लस में। अब वही चीज़ हम माइनस में देखेंगे। ऐसा कितना भी हो, बड़ा संख्या क्यों ना दिया हो, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। नीचे का एलसीएम निकाल के ऊपर, फिर नीचे वाले में जो एलसीएम आएगा उसमें भागा देके, फिर जितना बार जाएगा उसको ऊपर गुणा करके यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये दिया 5/9 माइनस 6/7। ठीक है, 7 ना लेके 6/3 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 9 ही आएगा। ठीक है, अब 9 कितने बार में काटेगा, 1 बार में, तो यहाँ पे 1 एकम 1 1 5 5, यानी आ गया 5। अब यहाँ पे माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा देंगे। 3 कितने बार काटेगा, तो 3 बार में काटेगा, और 3 × 6 = 18, यहाँ पे 18 में से 5 गया, कितना बचा, 13, 13/9 आंसर हमारा। ठीक है, अब सिर्फ एक एक साइन का एक क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं क्या, जैसे दे दिया 2/8 मल्टीप्लाई 4/2। ठीक है,
अब ऐसे में क्या है, साइन क्या है, गुणा का है, तो जब भी गुणा का साइन दे तो हम तिरछा तिरछा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। साइन गुणा का है ना, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा करेगा, नीचे नीचे गुणा करेगा, सीधा सीधा। लेकिन अब ये जो तिरछा तिरछा है ये एक दूसरे को डिवाइड करके काट देंगे, तो 2 से 2 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, आंसर क्या आया 2। ठीक है, लेकिन सेम इसके उल्टा भागा में है। अगर भागा का साइन दे दिया, जैसे 6/12, यहाँ भागा का अगर साइन दे दिया, अब यहाँ पे दे दिया 18/24, ठीक है, 18/24। अब ये क्या होगा, अब क्या ऐसे ऐसे गुणा करें, डिवाइड करेंगे, नहीं, अब ऐसे ऐसे ये गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा, और सामने सामने अब क्या होगा, गुणा होगा, क्योंकि भागा होगा, क्योंकि साइन क्या है, जो चीज़ का साइन होगा वो सामने सामने वही काम करेगा, ऊपर हो या नीचे हो। लेकिन जब तिरछा की बारी हो तो बिल्कुल अपोजिट में हो जाएगा। ठीक है, 6 कटेगा 18 कितने बार में, 3 बार में, 12 कटेगा 24 कितने बार में, 2 बार में, आंसर आ गया 3/2। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब भिन्न की तरफ चलते हैं। भिन्न में क्वेश्चन देता कैसा है, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता है तो आपको पूरा मैथ, पूरा का पूरा मैथ इन्हीं पर टिका हुआ है। भिन्न की अगर आप समझ लें अच्छे से और इसमें कैलकुलेशन करना सीख लें, प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लाई का, तो आप सारा नियम, पूरा मैथ सॉल्व कर सकते हैं सारा नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन है, चलिए जैसा इसमें दे दिया कि इसमें को आरोही क्रम में सजाएं, आरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, अब इस संख्या को आरोही कहते किसे हैं, मैंने पहले क्लास में आपको आरोही अवरोही के बारे में बताया था। आरोही मैंने बताया था कि जब कोई चीज़ छोटे से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे एक धमाल मूवी है, उसमें जावेद जाफरी ने कहा था कि स्लोली स्लोली बड़ा हो रहा है। तो जो भी कोई भी चीज़ दूर से अगर आता है तो धीरे धीरे बड़ा दिखाई देता है कि नहीं, जहाज़ जैसे बहुत ऊपर है छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे नज़दीक आएगा हमें बड़ा दिखता है। वैसे ही कोई भी चीज़ जब आगे बढ़ता है तो यानी छोटे से बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ आता है आरोही, तब क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है देखने में। ये एक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। आरोही मतलब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, आरोही में। लेकिन अगर इसको मैं उल्टा में लिख दूँ 5 4 3 2 1, तो ये हो गया अवरोही में। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, इसमें तो गिनती तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि भैया कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में दे दिया तो कैसे समझेंगे, इसमें दिमाग लगाना होगा। तो जब भी हमें नीचे का देखना है, अगर नीचे का संख्या बराबर है, ठीक है, नीचे का संख्या अगर बराबर है तो हम उसको वैसे ही सेट करेंगे। कैसे, जो आरोही क्रम में हम करते आए हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, ये हमारा आरोही क्रम में है। ठीक है, अगर इसको अवरोही में सजाना होगा तब क्या करेंगे, पहले 11/13 लिखेंगे, फिर 10/13 लिखेंगे, फिर 5/13 लिखेंगे, और उसके बाद फिर 4/13 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए जैसे हमारे ये क्वेश्चन दिया, इसको हमने अभी देखा आरोही क्रम में सजाएं। इसको हमने आरोही क्रम में सजाया था। कैसे सजाया था कि जो छोटा था, छोटे से अगर देखिए नीचे का हर जो है, नीचे का हर अगर बराबर है तो ऊपर वाला अगर अंश अलग अलग है, नीचे का हर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 5 4 5 के हिसाब से देखते हैं, छोटे से बड़ा, तो ऊपर का भी हम सेम वैसे ही ले जाएंगे, छोटे से बड़ा की तरफ। सबसे छोटा 4/13, उससे बड़ा 5/13, उससे बड़ा आ जाएगा 10 और 10/13, और उससे बड़ा आ जाएगा 11/13। ये हो गया हमारा आरोही क्रम में। अब इसे आरोही क्रम में सजाइए,
इसमें क्या था, अंश अलग अलग था और नीचे का जो हर है वो एक था। इसमें क्या है, अंश सेम है सब में और हर क्या है, अलग अलग है। तो नियम भी बिल्कुल, जैसे ये उल्टा हो गया ऐसे नियम भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। इसमें क्या था कि ऊपर वाला का अगर अंश जो है वो अलग अलग है, सॉरी हर जो बराबर है, नीचे का हर बराबर है और अंश अलग अलग है, तो हम क्या किए थे, छोटे से बड़े में ले गए थे। लेकिन यहाँ जब उल्टा हो गया, ऊपर का अंश बराबर है और हर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा ले जाएंगे। जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, और जो सबसे छोटा है ये वो क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आरोही क्रम की बात हो रही है ना, अवरोही की बात तो हो नहीं रही है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हर जो है ये अलग अलग हो और अंश बराबर हो, तो ये जो क्रम है वो उल्टे में आता है। और अगर नीचे का हर जो है ये बराबर हो और ऊपर का अंश छोटा बड़ा हो, अलग अलग संख्या दिया गया हो, तो ये छोटे से बड़ा होगा आरोही क्रम में। ठीक है, अब इसको सेट करते हैं। अब यहाँ आ जाएगा हमारा 7/11, यहाँ 7/10, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब देखते हैं भिन्न के प्रकार, यानी फ्रैक्शन के प्रकार। ये हमारा क्या है, भिन्न है। भिन्न को 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, 2 भाग में। यानी एक है प्रॉपर भिन्न यानी उचित भिन्न, और दूसरा है इनप्रॉपर भिन्न यानी मिश्र भिन्न। तो पहला देखते हैं उचित भिन्न। और दूसरा हो गया मिश्र भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न और मिश्र भिन्न। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है, चलिए देखते हैं। उचित भिन्न में क्या होता है, ऊपर का बड़ा और नीचे ऊपर का छोटा और नीचे का बड़ा होता है। यानी अंश जो है वो छोटा होगा और हर बड़ा होगा। जैसे 2/5, 4/9, 3/11, 4/8। ये क्या है, उचित भिन्न। ऊपर का छोटा और नीचे का बड़ा। अंश उचित भिन्न में अंश जो है वो छोटा होता है और हर बड़ा होता है। बिल्कुल इसके अपोजिट मिश्र भिन्न में यानी इनप्रॉपर भिन्न में फ्रैक्शन में हर जो है वो छोटा हो जाएगा और अंश जो है वो बड़ा हो जाएगा। जैसे 15/7, 16/11, 2/1। ठीक है, समझ में आया? ये क्या है, ऊपर का छोटा और नीचे का बड़ा हो तो उचित भिन्न, ऊपर का बड़ा और नीचे का छोटा होता क्या होगा, मिश्र भिन्न, जिसे प्रॉपर और इनप्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये हुआ प्रॉपर और ये हुआ इनप्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए, जैसे एक हमारा ये फ्रैक्शन है, ये हमारा एक भिन्न है, एक ये भिन्न है और ये एक भिन्न है। ऊपर नीचे का दोनों अलग अलग है ना, कोई समान तो है नहीं, इसमें बराबर तो है नहीं। अब इसमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको क्या कहा, एक प्रॉपर और एक इनप्रॉपर, यानी एक उचित और एक मिश्र भिन्न। ठीक है, तो इनमें से एक उचित भिन्न है और इसमें से एक मिश्र भिन्न है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उचित भिन्न क्या है, क्या इनमें समानता है। ऊपर का छोटा है, नीचे का बड़ा है। ऊपर का छोटा है, नीचे का बड़ा। ऊपर का बड़ा छोटा, नीचे का बड़ा। ऊपर का छोटा, नीचे का बड़ा। ये क्या हुआ, ये हमारा उचित भिन्न हुआ ना, जिसका अंश छोटा हर बड़ा हुआ, क्या हुआ, उचित भिन्न हुआ। वैसे ही ये क्या हुआ, ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा, ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा, ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा, ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा मिश्र भिन्न, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें और क्या समानता है। एक समानता तो हम देख लिए कि ये क्या है, ये प्रॉपर है और ये इनप्रॉपर है, ये उचित है, ये मिश्र है। एक समान और देखते हैं क्या है। 7 में और 9 के बीच फर्क कितना है,
2 का फर्क है, इस 7 और 9 के बीच 2 का फर्क है, इस 11 और 13 के बीच 2 का फर्क है, 17 और 19 के बीच 2 का फर्क है। मतलब ये दोनों एक ही डिजिट के मतलब 2-2 के फर्क में सारे को लगाया गया है। अब इसमें पूछ दिया कि आरोही क्रम में सजाएं, आरोही में सजाएं, आरोही या अवरोही, आपको अब ये सीख जाएंगे तो आरोही सजाएं या अवरोही सजाएं, बात एक ही है। ठीक है, अब ऐसे में क्या करना है आपको, जब भी ऐसा दिया हो इस सीरीज में 2-2 का फर्क है, ठीक है, 2-2 का, 3-3 का, 4-4 का, सब में फर्क है, और हमें ये भी देख लिया कि ये क्या है, उचित भिन्न है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको अगर आरोही क्रम में सजाना है तो उस ऊपर का अंश जो है वो जो सबसे छोटा है वो छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो चलिए इसे सजाते हैं। सबसे छोटा क्या है, 5/7 सजाते हैं। उससे बड़ा क्या है, 7/9। उससे बड़ा क्या है, 11/13। उससे बड़ा क्या है, 17/19। ये हुआ हमारा, ये क्या हुआ, अब क्या हुआ, आरोही क्रम में हो गया। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। अब वही चीज इसमें देखते हैं, इसे भी किस में सजाना है, आरोही में, इसे भी आरोही में सजाना है। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा, क्योंकि ये उल्टा है ना, ऊपर का छोटा तो नीचे का बड़ा है, यहाँ क्या ऊपर का बड़ा है नीचे का छोटा है, तो उसके साथ क्या कर देंगे हम, बिल्कुल उल्टा। जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो जाएगा, और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए सेट करते हैं। 19/16 सबसे बड़ा है, उसके बाद आएगा 17/14, उसके बाद आएगा 13/10, और उसके बाद आएगा 11/8। इसमें भी देखिए सेम फर्क था, 13 और 10 के बीच में 3 का फर्क, 17 और 14 के बीच में 3 का फर्क, 19 और 16 के बीच में 3 का फर्क, 11-8 के बीच में 3 का फर्क। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अब तक हमने पढ़ा था कौन सा बड़ा है, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में सजाना हमने सीखा था। अब देखते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। 7/13, 3/5, 2/5 और 3/4। क्या ये उसमें है, मिश्र उचित भिन्न है, ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा, ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा, ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा, ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि क्या है, नीचे का जो हर है वो बिल्कुल अलग अलग है, ऊपर का अंश भी बिल्कुल सबका मैच नहीं है। तो वो रूल जो अब तक हमने पढ़ा तो वो तो कानून लागू होगा नहीं। अब एक चीज़ और देखते हैं, दोनों का फर्क देखते हैं। इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 2 का, इन दोनों के बीच में 3 का, और इन दोनों के बीच में 1 का। मतलब ये कहीं से मैच नहीं करता जो अब तक हमने पढ़ा, मतलब इसके लिए अलग रूल है। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए रूल क्या है। अब इसमें फर्क क्या है कि इसमें जिसका अंतर सबसे कम होगा, ठीक है, जिसका अंतर सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो 3 और 4 का अंतर क्या है, 1 है, और 7 और 13 का अंतर क्या है, 7/13 का अंतर 6 है। तो इसमें क्या बोला है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो हमारा आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जी, जैसे एक क्वेश्चन ये है, आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही मतलब बड़े से छोटे में सजाएं, पहले बड़ा उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। ठीक है, अब इसको कैसे देखेंगे, मैंने कैसे क्या बताया आपको, जितने भी रूल बताए क्या उसमें फॉलो हो रहा है, एक बार ध्यान से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। समझ में आया। इन दोनों का अंतर क्या है, पहले तो ना अंश समान है ना ही हर समान है। दूसरी बात यह है कि इनका जो अंतर है, 7-9 का अंतर 2 है, 3 और 7 का अंतर 2 है, 4 है, 5 और 9 का अंतर 4 है, और 4 और 7 का अंतर
3 है, मतलब इनका जो आपस का अंतर है डिफरेंस वो भी नहीं मिल रहा है। तो अब हमने क्या कहा था कि जिसका अंतर सबसे कम हो वो सबसे बड़ा होगा और जिसका अंतर सबसे ज़्यादा हो वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे कम अंतर किसका है, चलिए लिखते हुए चलते हैं। 7 9 का अंतर क्या है, 2 है। 3 और 4 7 का अंतर क्या है, 4 है। 5 और 9 का अंतर क्या है, 4 है। और 4 और 7 का अंतर क्या है, 3 है। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम इसको सेट कर देते हैं। सबसे बड़ा क्या हुआ, 7/9। ठीक है, अब इसमें का अंतर भी 4 है, इसका भी अंतर 4 है। अब क्या करें, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं। 7 5 35, 9 के 9 2 3 18, 9 3 27। अब इसमें जो बड़ा आ गया वो बड़ा है और जो छोटा आ गया वो छोटा है। ठीक है, तो इससे बड़ा कौन आया, 35 आया। तो यहाँ पे 5/9 हो गया और इसके ऊपर 27 आया था, तो इसके बाद ये 3/7 हो गया। ठीक है, और इसका अंतर क्या था, 3 था। तो ये तो यहाँ आ जाएगा ना, 4/7 7/9, ये हमारा अवरोही क्रम में हो गया, यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आरोही क्रम निकालने का एक और तरीका हम लोग देखते हैं। चलिए, जैसा हमारा एक ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे हम पता करेंगे आरोही क्रम में सजाने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम इससे पहले हमने क्या देखा, 2 रूल अब तक हमने देखा है कि जिसका अंतर सबसे कम हो वो बड़ा है और जिसका अंतर सबसे ज़्यादा हो वो क्या है, सबसे छोटा है। एक दूसरा हमने तिर्यक गुणा करके देखा था कि 3 अगर 2 में गुणा किया, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 आया। ठीक है, और 9 9 18 36, मतलब कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, एक नियम अभी और देखते हैं निकालने का। नियम ये है कि हम 3 को नीचे वाले को हमेशा फ्रैक्शन में हमेशा नीचे वाला ऊपर को भागा देता है। मतलब जो हम भागा ऐसे करते हैं ना, ये वाला, तो इसमें जो है जो नीचे वाला कहाँ लिखाएगा, बाहर लिखाएगा और ऊपर वाला अंदर रहेगा हमेशा। ये नहीं कि ऊपर वाले से नीचे वाले को काट दे, ऐसा नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया 10/50। ठीक है, सॉरी ये तो कटेगा ही। 2/8, इसको हम ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 के 9 दूनी 18, 3 9 चौके 36, 9 5 45, 9 6 54, ये आ गया हमारा। अब हम इसको काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 2 3 6, हमारा क्या आ गया, 1/3। अब हम इसे अगर करना है तो 1 को 3 में भागा देंगे या 3 को 1 में भागा देंगे, 3 को हमेशा किस में भागा देंगे, 1 को 1 में, यानी नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले को भागा देगा। सेम वही प्रोसेस, नीचे वाला हमेशा ऊपर वाले को भागा देगा। अगर हम 3 को 4 में भागा देते हैं तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर क्या आएगा 1। उसके बाद फिर 0 आया है ना, कितने बार जाएगा, 3 बार। 0 कहाँ से आया, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लिया। ठीक है, अब 3 बार आया तो बस इतना ही लिखेंगे हम, 1.3। अब इसे मिटा देंगे। अब क्या है, 2/9। अब क्या 9 से 2 को भागा देंगे, कहाँ लिखें, 9 कहाँ लिखें, बाहर अंदर। 9 हमेशा कहाँ रहेगा, बाहर, क्योंकि ये नीचे है, 2 अंदर। अब ये जाएगा नहीं। अब इसको कैसे गुणा करेंगे, भागा देंगे, सॉरी भागा कैसे देंगे, तो 9 कितने बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ठीक है, जब 0 बार जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 0। अब 0 बार जाने के बाद फिर पॉइंट लेगा। अब पॉइंट जब लिया तो इसको 0 ने
पॉइंट ने इसे एक 0 दे दिया। अब 9 भागा देगा किसको, 20 को कितने बार में, 2 बार में, तो हमारा क्या आया 18। बस इतना ही लेते हैं 0.2, ये आया ना हमारा आंसर। ठीक, अब अगला ये देखते हैं 7/8। अब यहाँ पे फिर भागा करते हैं, 8 अंदर 8 बाहर 7 अंदर। ठीक है, अब ये भागा कैसे देगा, 8 जाएगा इसमें, नहीं जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 0 बार, 0 बार आया। फिर एक पॉइंट लेंगे, तो पॉइंट इसको क्या दे देगा, 0.0 दे देगा। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 64, 8 72, यानी 8 64। हमें इससे मतलब नहीं है, बस हम इतना ही लेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, इसको भागा करना है। इसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा आपको भागा करने में। अब यहाँ से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसको करना है 5 12, अब 12 कितने बार करेगा, 0 बार जाएगा, इसको आ गया, यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ पे 0 आ गया। अब 12 25 60 ज़्यादा हो गया, 12 चौका 48, 4 बार गया, 48 आ गया, 2, तो हम कितना लेंगे, 0 4 लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें तो बता सकते हैं ना कि कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, बता सकते हैं कि नहीं। सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, और तीसरे नंबर पे सबसे छोटा क्या है, 1.8। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यूपी पुलिस टारगेट में हमने 30 दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इकट्ठा किया है सिर्फ आप के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।